ओके स्टूडेंट, देखो हम स्टडी कर रहे थे मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में अब तक हमने सीखा है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल। किसी भी के अंदर अगर आपको गिवन मास प्रोवाइड है तो हमने उसमें मोल्स कैसे निकालेंगे। मोल्स को हमने किससे डिनोट किया था? स्मॉल एन से, है ना। बार बार जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे पूरा लिखने की बजाय। और मोल्स को हमने अब तक जो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं उसमें सीखा था कि मोल्स कैसे निकालेंगे अगर आपको गिवन मास प्रोवाइड है। अगर हमें गिवन मास को डिनोट किससे कर रहे थे? W से, वेट से। और अगर गिवन मास आपको वेट प्रोवाइड है तो उसी सब्सटेंस के हम मोलर मास से और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास से हमने डिवाइड करना है उसको। और जनरली किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से। मोलर मास को हमसे लिखेंगे और गिवन वेट जो दे रखा है ग्राम में W से। यहाँ तक हम कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हम एग्जाम्पल ले लें। अभी आपको गिवन दिया अभी कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दे दिया हमें? 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें क्या करना है? फाइंड द मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दे दिया हमें कि मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करो। ओके, अब कैसे निकालेंगे कि मोल को निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं, ऊपर हम पुट करेंगे गिवन वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और डिवाइड किससे कर देंगे? हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। शॉर्टली हम निकाल लेते हैं कि आपको कैल्शियम का मास निकालना है, हमें कार्बन का मास सम अप करना है और 3 हमारे पास क्या है इसमें? ऑक्सीजन। एक कैल्शियम का मास कितना है? 40। अभी मैं राइट कर देती हूँ, न्यूमेरिकल में हमें गिवन मिलेगा। एक कार्बन का मास कितना है? 12। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो टोटल सम अप करके कितना आ गया हमारा? 40 प्लस 12 प्लस 48, यानी कितना मिल गया हमें? 100। अब मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं, या तो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में और मोलर मास बोलेंगे तो किस में लिखेंगे? ग्राम पर मोल में। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वेट कितना दे रखा है हमें? 50 ग्राम। तो क्या पुट कर देंगे? 50 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम पर मोल, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास कितना आ गया? 1/2। या हम 1/2 को क्या राइट कर सकते हैं? 0.5 मोल्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मोल्स। इसको देखो थोड़ा सा और बढ़ा देते आगे हम। अब यहां तो पूछा हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालो। इसके अलावा हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कैल्शियम के मोल निकालो, कार्बन के मोल निकालो, या किसके निकालो? ऑक्सीजन के। अब किसी मॉलिक्यूल में एक एटम के मोल निकालने के लिए उससे पहले हमें एक वर्ड आना चाहिए और वो हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। देखो जैसे नाम से लग रहा है एटोमिसिटी मीन्स क्या है? एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है, यानी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल चाहे किसी एलिमेंट का है चाहे किसी कंपाउंड का है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है वो उसकी क्या है? एटोमिसिटी है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का ही ले लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट में देखो एक कैल्शियम का एटम नजर आ रहा है, जो आपको सिंबल नजर आए। एक ध्यान रखना है, हमने सिर्फ कैपिटल लेटर को काउंट करना है। कार्बन हो गया एक हमारे पास, 3 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। यानी देखो 1 + 1 + 3, टोटल कितने एटम हो गए हमारे पास? 5। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की एटोमिसिटी कितनी है? 5। इसी तरह से ये कहे कि वाटर की एटोमिसिटी निकालो, तो वाटर में 2 तो क्या है? हाइड्रोजन, और एक एटम किसका नजर आ रहा है? ऑक्सीजन। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। अब आपसे कहे कि सल्फ्यूरिक एसिड का निकालो, एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? बोलो। 2 तो हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है और 4 किसके हैं? ऑक्सीजन के। यानी 2 + 1 + 4 कितने हो गए हमारे पास? 7। ओके। इसी तरह से कुछ आपको और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे दें,
जैसे आपको दे दिया अमोनियम डाइक्रोमेट, जब आपको इनक्लोज इन ब्रैकेट है दैट मीन्स हम ब्रैकेट के इनक्लोज की एटॉमिसिटी निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हमारे पास नाइट्रोजन है, 4 क्या है हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 5, 5 2 जा कितने हो गए 10, 10 ये हो गए, 2 आपके पास क्या हो गए क्रोमियम 12 और 7 ये हो गए, तो कितने हो गए 19। यानी यहाँ एटॉमिसिटी कितनी है अमोनियम डाइक्रोमेट की 19। तो हम किसी भी एटम्स के मोल भी निकाल सकते हैं अभी, अगर हमें एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी आ गई है। अब इसी की टर्म में देखो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं, हमें मास दे रखा है, मोलर मास हमें पता है, तो हमने उस मॉलिक्यूल के मोल निकालने सीख लिए हैं। अब उस मॉलिक्यूल में किसी एटम के मोल भी निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, कोई नया एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसी के केस में आपको प्रोवाइड दे दिया है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या प्रोवाइड दे दिया हमें कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हमसे पूछ रहा है ये कि फाइंड आउट मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड हमसे ये भी कह सकता है कि ऑक्सीजन एटम के मोल फाइंड आउट करो, यानी पूरे मॉलिक्यूल के मोल ना पूछ के हमसे किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम के भी पूछ सकते हैं। तो कैलकुलेट तो हमने वैसे ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि गिवन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या दे रखा है, डिवाइड किससे कर देंगे, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहले देखो गिवन वेट तो हमें जो ग्राम में दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे, कितना हो गया 49। अब इसका मॉलिक्यूलर मास वैसे 98 होता है, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो है ना, हमें आना चाहिए 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक का मास कितना है 1, प्लस करेंगे सल्फर एक है, एक का मास कितना होता है 32। अब सम अप करेंगे, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, एक का मास कितना है 16। अब कितना हो गया हमारे पास देखो 2 + 32 + 64, टोटल करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। अब इसी के केस में यहाँ पुटअप कर दें, डिवाइड में कितना आ गया 98, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, या आप क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल्स। लेकिन ये किसके मोल्स आए हैं हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड के आए हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है H2SO4। अब अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे, हमें तो हाइड्रोजन के निकालने हैं। किसके निकालने हैं, हाइड्रोजन के। तो इस एटॉमिसिटी को हम यूज करेंगे अभी। यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने ऑक्सीजन के एटम या हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल आपकी सल्फ्यूरिक एसिड का अगर रिप्रेजेंट करे, इसके अंदर हमारे पास क्या है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर हमारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, वो किसके बराबर होगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आई बात। देखो अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम है, इसका मतलब अगर 1 मोल होगा तो उसमें कितने होंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक में कितनी है डबल है 2, तो उसका भी हम मोल का क्या कर देंगे डबल। अब हमारे पास कितने मोल आए इसके 0.5। अगर हमारे पास 0.5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन के निकालने हैं, तो कितने हो जाएंगे 0.5 × 2। देखो यहाँ डबल किया है हमने, क्या किया है डबल। तो जितने मोल अपने गिवन अमाउंट में निकले उसका भी क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे। तो अपने पास कितने आ गए 0.5 × 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये अपना आंसर हो गया। अभी देखो ऐसे शॉर्टली हमने निकालना है। अब हम निकाल सकते हैं ना ऑक्सीजन एटम का। अब ऑक्सीजन एटम का अगर हमने निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ सॉर्ट आउट करके निकाला है कि हमारे पास 0.5 मोल्स किसके हैं सल्फ्यूरिक एसिड के,
और आपको पता है कि अगर आपको 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है यानी 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट 1 मोल को कर रहा है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं हमें एटॉमिसिटी 4। तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 मोल में कितने 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब 0.5 में निकाल सकते हैं, 0.5 में कितने हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के पूछे हमसे तो सल्फर के भी निकाल सकते हैं। सल्फर में एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 1। तो जितने मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वही किसके हो जाएंगे मोल ऑफ सल्फर के। ओके देखो एक छोटा सा और करके देखते हैं। जैसे आपको दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये भी हो सकता है कि हमें डायरेक्ट ये कह दें कि कैल्शियम कार्बोनेट के 5 मोल्स प्रोवाइड है आपको, कितने 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और आपसे ये पूछ ले कि फाइंड आउट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा। अभी हम पहले तो एटम निकाल रहे थे, एटम मींस टोटल एटम काउंट कर लिया। अब इसने हमसे क्या पूछ लिया है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकालने हैं। हमने क्या निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम नजर आ रहे हैं हमें। अब इसको यूज करके हम निकाल लेंगे। ये हमें पता है कि आपके पास अगर 1 कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कितने दिखाई दे रहे हैं हमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड क्या किया गया है 5 मोल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हमारे पास 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो क्या कर देंगे 5 इंटू 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। मोल का है तो इसको मोल की टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी 1 के अंदर 3 है तो 5 के अंदर क्या हो गए 5 इंटू 3। लेकिन ये संख्या तो हम किसकी लिख रहे हैं एटम्स की। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मॉलिक्यूल निकालो। तो अब ये जो टोटल मॉलिक्यूल अपने पास आ गए हैं इसको क्या करना पड़ेगा हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास एटम्स के मोल्स आए हैं और 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2। तो अगर हमें यहां निकालना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो क्या करेंगे जो एटम के मॉलिक्यूल आपके पास आए हैं इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। उस मॉलिक्यूल में उस एटम की जितनी भी एटॉमिसिटी है तो ये हमारे पास यहाँ जो आ जाएगा शॉर्ट आउट करके 15/2 यानी 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या आ जाएगा 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना। उस क्वेश्चन को बहुत आसान है मोल कंसेप्ट, लेकिन सिर्फ उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या एटम के पूछे हमसे या मॉलिक्यूल पूछ लिए या डायरेक्ट पूछता तो हम सीधा निकाल देते कि 5 3 जा 15 मोल्स हैं जी। हमसे कहता है कि कार्बन के निकालो तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं हमें 1। तो जो मोल आपके कैल्शियम कार्बोनेट के वही किसके हैं कार्बन के। हमसे कह देता है कि कैल्शियम की निकालो, कैल्शियम की एटॉमिसिटी भी 1 है तो जो मोल कैल्शियम कार्बोनेट के वही किसके हो जाते हैं कैल्शियम के। अब थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं। ये तो बात की हमने किसकी एटम की मॉलिक्यूल के, या उस मॉलिक्यूल के ही मोल पूछ ले हमें गिवन के। अब इसी तरह से जब भी हम एटम की बात करते हैं बाकी एटम को और भी डिटेल से पढ़ना है हमने सेकंड यूनिट में। जैसे हम किसी भी एटम की बात करते हैं उस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं या तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन की या हम किसकी बात करें प्रोटॉन की, या थर्ड वन कौन सा होता है न्यूट्रॉन।
बाकी और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मिजोन्स होता है, पॉजिट्रॉन होता है, लेकिन मेनली किसकी बात करते हैं हम? 3 की बात करते हैं ना। ये पढ़ लिया हमने, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन होगा, या न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को जनरली हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है तो ई माइनस से। प्रोटॉन को हम किससे लिख देते हैं? पी पॉजिटिव से। और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो देखो n तो मोल से रिप्रेजेंट किया था हमने, और न्यूट्रल है तो n के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं, 0, यानी नो चार्ज। इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर के बराबर। न्यूट्रल एटम में किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। और ये भी किसके बराबर होता है? Z के बराबर। लेकिन ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये तो न्यूट्रल एटम की बात है, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, जब उसके ऊपर क्या हो? कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा ही Z के बराबर रहती है। और अगर हमें मास गिवन है तो अगर A माइनस Z कर दें तो वो किसकी वैल्यू आ जाती है? न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें थोड़ा सा उसको जोड़ लेते हैं। जैसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम। सिंपली हमें ये दे दिया, अभी क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर है। क्या प्रोवाइड कर दिया हमें? 2 मोल्स ऑफ वाटर। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या निकालने हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें 2 मोल्स प्रोवाइड है बेटा। अब 2 मोल्स का पता है हमें कि 1 मोल किसके बराबर है? Na वाटर मॉलिक्यूल के बराबर, पता है हमें सभी को। अब इस केस में आपको पास 2 मोल्स प्रोवाइड है। इससे पहले एक चीज और निकालनी है हमने अभी, क्योंकि हमने क्या पूछा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। हमें प्रोवाइड है बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। एटॉमिक नंबर हमें प्रोवाइड मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें खुद ने कैलकुलेट करनी है। तो हमें याद रखना है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो या न्यूट्रल एटम, तो जो एटॉमिक नंबर है वही किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1। तो इसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे कि आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 8। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। किसके अंदर? 2 मोल्स के अंदर। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10। और एक मोल में कितने हैं? Na मॉलिक्यूल्स। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। कई बार आंसर इसी में मिल जाता है, Na के अंदर ही। तो हम ये निकालें कि 1 मोल Na मॉलिक्यूल के बराबर है। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो हम सीधा क्या राइट कर सकते हैं बेटा? देखो 10 इंटू Na। और कितने मोल दे रखे हैं आपको? 2। तो ये भी लिख सकते हैं कि 2 मोल वाटर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी? 2 इंटू 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन। ये अपने आंसर पे डिपेंड करता है लगभग आंसर, क्योंकि टाइम कंसीडर करता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो वो हमारे टाइम को ध्यान में रखते हुए आंसर Na भी मिल जाएगा। और Na में नहीं है तो हमने जल्दी से क्या करनी है? इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। और क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू कितनी वैल्यू थी इसकी? 6.022 10 दी पावर 23। हम ये इसकी क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये तो बात अपनी किसकी थी? किसी मॉलिक्यूल की। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल गया? जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल को दे दे और उसमें किसी आयन का पूछ ले हमसे
जैसे इसी की टर्म में आपको ये कह दे अभी, आपको ये 5 मोल्स ऑफ वाटर है और आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का सिंबल पता है हमें क्या होगा बेटा, O-2। अब जिसके ऊपर जितना साइन माइनस में आएगा इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या ले रखे हैं, एक्स्ट्रा ले रखे हैं। अब आपको ऐसे मिलेगा प्रोवाइड कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर किसी भी एटम के ऊपर जितना माइनस में साइन आएगा वो तो क्या करना है हमने, प्लस, और प्लस में हो तो माइनस। इस केस में हमने सिंपली, ये तो सेम रहेगा यहां तक, लेकिन ये चेंज हो गया। अभी सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर पूछा और वो भी किस फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे यहाँ कि आपके अगर 5 मोल्स ऑफ वाटर है वो किसके बराबर हो जाएंगे। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 5 मोल्स ऑफ ऑक्साइड आयन। राइट हो गया यहाँ तक। अब एक ऑक्साइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निकालेंगे हम। अब आपको पता है कि 1 ऑक्साइड आयन अगर आपको प्रोवाइड है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 तो इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो रहा है 2, तो 2 क्या कर देंगे इसके अंदर प्लस, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास 5 मोल्स है, कितने मोल्स है हमारे पास 5 मोल्स, और इस 5 मोल्स को आप पुट कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि 1 मोल किसके बराबर है, Na वाटर मॉलिक्यूल के बराबर। अब इस केस में आपके पास 5 मोल ऑफ वाटर है तो क्या राइट कर सकते हैं हम, 5 इंटू Na वाटर मॉलिक्यूल, और एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्साइड आयन है तो ऑक्साइड आयन के लिए भी लिख सकते हैं हम। अगर हम ऑक्साइड आयन की बात करें तो कितना हो गया 5 इंटू Na ऑक्साइड आयन। एक ऑक्साइड आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक अगर आपके पास ऑक्साइड आयन है उस 1 ऑक्साइड आयन में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इंटू 5 इंटू n। हमने आंसर मैच कर लेना है, फिर भी आंसर अगर एक्यूरेट दे रखा है तो हम क्या पुट कर देंगे Na की वैल्यू, कितनी Na की वैल्यू 10 इंटू 5 इंटू 6.022 10 दी पावर किसमें वैल्यू है 23। इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आपने इसी तरह से स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, आपने कुछ मॉलिक्यूल्स में निकालना है। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको दे दिया Na हमें प्रोवाइड दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वन हम ले लेते हैं यहाँ पे FeO। मैं आपको मोलर मास प्रोवाइड कर देती हूँ। मोलर मास ऑफ आयरन है 56 और एटॉमिक नंबर आपका आयरन का कितना है 26। यहाँ आपको दे दिया है ऑक्सीजन का मोलर मास 16 और एटॉमिक नंबर कितना है 8। हाइड्रोजन का आपको पता है, यहाँ ऑक्सीजन की जगह सोडियम का भी प्रोवाइड कर देते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। ये सब आपने सॉर्ट आउट करके यहाँ कैलकुलेट करना है। आपने फर्स्ट वन कैलकुलेट करना है आपने मॉलिक्यूलर मास, सेकेंड वन कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम सैंपल, ईच का 100 ग्राम सैंपल है। तीसरा न्यूमेरिकल हम यहाँ सोल्व आउट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां ऑक्सीजन के मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहां कितने और थर्ड वन में कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 न्यूमेरिकल्स आपने सॉर्ट आउट करके देखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।